Hello everyone. So welcoming you all to the next loop of the loops. तो अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लूप्स। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था फॉर लूप। देखा था कैसे उसमें इनिशियलाइजेशन करते हैं, कैसे कंडीशन सेट करते हैं जहां वो टर्मिनेट होती है और कैसे अपडेशन करते हैं। तो अब बाकी दो लूप्स को हम देखेंगे, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। कैसे उनमें हम कंडीशंस को लगाते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे वो लूप रन होते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं व्हाइल लूप से। तो व्हाट हैपेंस इन व्हाइल लूप दैट आई विल बी टेलिंग यू विथ राइटिंग दिस सूडो कोड। फर्स्टली वी गेट इनिशियलाइज something, for example, for instance, take that previous example of printing numbers up to 10। पिछला एग्जाम्पल ही देखते हैं, जैसे हमने फॉर लूप में 0 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट कराया था। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि while लूप्स में हम वैसा कैसे कर सकते हैं। तो हम पहले इनिशियलाइज कर लेंगे while कंडीशन लगाने से पहले। int I इज इक्वल टू 0। फिर while में कंडीशन लगाएंगे कि जब तक I 11 से कम है, till I is less than 11, print I and update the value of I plus I by 1. This could be also written as I is equal to I plus 1. This means the same as the I plus plus. तो इसमें क्या होगा कि हम तो पहले से I की वैल्यू को इनिशियलाइज करके रखे हैं 0 से। तो यहाँ प्रिंट हो जाएगी 0 आउटपुट में। फिर यहाँ चेक होगा कि क्या I 11 से कम है, तो बिल्कुल है। तो फिर यहाँ से ये कंडीशन फुलफिल होगी और आई एक से इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 1। फिर एक से इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। और फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या हमारा आई कंडीशन को एक्सीड तो नहीं कर रहा। तो पता चलेगा हाँ एक्सीड कर रहा है। हम मैक्सिमम आई को 11 से कम रख सकते हैं। So that condition is already fulfilled here. 10 is got printed and we cannot move further in that loop. Then the loop will be terminated instantly out there. हम इस चीज को कोड करके देखते हैं। ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वाले में मैं माइक ही लगाना भूल गया था। इसे हटा ही देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए को 0 से इनिशियलाइज कर लिया है पहले ही। सो while a is less than 11, print a and then increase a by 1। हम इसे करेंगे सेव और करेंगे रन। तो i की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गई। अगर i की वैल्यू हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करानी होगी तो हम a की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करेंगे, सेव करते हैं इसे और करते हैं रन। तो यहाँ वैल्यू 1 से 10 तक इनिशियल प्रिंट हो गई। इसी तरह हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स एक्चुअली में रन कैसे करते हैं, क्या लॉजिक होता है उनके पीछे का। हमने व्हाइल लूप देख लिया, अब हम बढ़ते हैं डू व्हाइल लूप पर कि डू व्हाइल लूप रन कैसे करती है। तो डू व्हाइल लूप में क्या होता है, जैसे व्हाइल लूप में हमने कंडीशन लगाकर और जो हमारा फंक्शन था उसको एग्जीक्यूट कर दिया। डू व्हाइल लूप में इसके लिए दो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। पहले होता है डू। मैं आपको सुडो कोड लिख कर ही दिखाता हूँ। वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल द प्रीवियस वन इन विच वी आर प्रिंटिंग द नंबर फ्रॉम 0 to 10 और 1 to 10। So we are getting initialize the value of variable I with 0। 0 से इनिशियलाइज करते हैं I का वैल्यू। फिर करेंगे डू प्रिंट I
and increase I by 1 और I plus plus जब तक while the value of I is less than 11। इस तरह से डू while लूप रन करती है। तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि I 0 से कम है तो यहाँ ये 11 से कम है आई तो है, तो यहाँ 0 प्रिंट हो गया, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। इसके थ्रू हर एक अपडेशन होते जाएगा जैसे जैसे आई को हम प्रिंट कराते जाएंगे। फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 8 9 10। Then the condition will be checked if my value of I is exceeding or not, then actually it will be exceeding क्योंकि हमने I का वैल्यू पहले ही डिसाइड किया है कि वो हम 11 से कम रखेंगे। तो फिर वहां पर जाकर ये डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। कोड में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। इसे करते हैं कमेंट आउट। Comment out is that part of the code which is not executed while the code is run। तो do while में हम करेंगे do print print the value of a and increase it by 1 till जब तक while a is less than 11। इसे करते हैं सेव और करते हैं रन। The same process is happening out there, the loop is running till the end condition, अंतिम कंडीशन तक हमारा लूप रन कर रहा है, चेक कर रहा है खुद को, और जो भी वैल्यूज है उनसे प्रिंट कराते जा रहा है। तो मैंने आपको दिखाया कैसे तीनों डिफरेंट डिफरेंट लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप रन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए तो हम फॉर लूप ज्यादा यूज करेंगे अभी के केसेस में, लेकिन हर एक लूप का अपना सिग्निफिकेंस है। All loops have its own significance depending upon the complexity of the problem. It depends what kind of loop we are going to use to get a solution for that particular problem. But for now we are going to use for loop। हम for loop ही ज्यादा यूज करेंगे। ये वीडियो लंबा खींच रहा है। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमने देख लिया कि कैसे ये सारे चीजें रन करती हैं, वर्क करती हैं। हाँ, प्रॉब्लम से पहले हम ये दो चीजें देखेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या है, क्योंकि ये भी हम यूज करेंगे। और फिर ये हम प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। Please do comment in the comment section. Your comments are very valuable for me. Please give feedback in that same. I'm eager to know from your side that what is lagging from my side, what improvement can I do from my side. Thank you very much. Thank you very much.